बस वो मारना स्टार्ट कर दिया और मार उड़ के हमको रोड के किनारे उसी धमकी भी दे रहा है, करेगा तभी जाने से मार देंगे। जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। जान से मांझी जी के परिवार पर अगर घटना होता है तो मांझी जी डीएसपी और डीएम के आवास को घेरने का काम करते हैं। गुड़िया के साथ होता है तो कोई न्याय नहीं मिलता है। अगर अपने पर होता है तो कैसे कहता है? मांझी जी बोलते हैं दिल्ली वाला घटना पर के मार दिया तो मार दिया, अगर इन लोग पिटाते हैं तो इन लोग को दर्द नहीं है? मांझी जी जो भी पुलिस है जो उसी का मैंने भाषा बिहार बोलता के जो जब मुख्यमंत्री कहता है कि अगर कोई अपराधी है तो उसको जाति सूचक शब्द पूछ के है जो कि उसको गोली मारी। ज़्यादा समाज के साथ इस तरह का निंदनीय घटना घट रहा है तो ये आपके पुलिस क्या कर रही है? मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी ढकवाहा पंचायत के मिर्जान बिहा गाँव में है। मेरे साथ मौजूद हैं मंटू सर, एक शिक्षक हैं। इनको रोड पर चेक करके रात के समय में मुखिया के जो बेटे हुए वो कहीं ना कहीं बर्बरतापूर्वक पीटे हैं, और उसके बावजूद जो माँ है, जो मुखिया हैं, वो अपना पैड पर थाना में उल्टी इन्हीं पर केस किए हैं और इनको अभी तक न्याय नहीं मिल रही है। पुलिस जांच के लिए भी नहीं आए हैं और दर दर भटक रहे हैं। और बाकी जो भी घटना है उसके बारे में बाकी मंटू जी से जानने का प्रयास करेंगे। तो इस मैटर क्या हुआ था, उस मैटर को विस्तार से बताइए। आपको चैनल को नमस्कार। घटना यही हुआ कि 12 तारीख के रात में मेरे गांव में ग्रामीण लोग मैंने चंदा संग्रह करके जेसीबी चला रहे थे। उसमें हमको भी वहां पे बुलाए, हम चले गए। उसके बाद 11 बजे रात में मुखिया का बेटा और उसके साथ 2-4-5 लड़कन वहाँ पे गया और वीडियो बनाने लगा। वो लोग बना के चला गया, घर चला गया। उसके बाद मैंने हम क्या बोलते हैं 13 तारीख को फिर शाम में हम बरगामा जा रहे थे। उस क्रम में कितना बजे? करीब वहीं 7:30 के आसपास शाम को हम 7:30 में हम बरगामा जा रहे थे। किसी काम से बरगामे में एक आदमी के घर जा रहे थे। तो जाने के क्रम में बीच में ही एक कचड़ा भवन है, कस्तूरी विहार से थोड़ा सा आगे। वो कचड़ा भवन के पास हम दूर से जनाया कि एक गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन कोई आदमी नजर नहीं आया। लेकिन जब हम नज़दीक गए तो लोग रोड पे मैंने पूरा लोग आ गए, आके घेर कर, और उसके बाद हमसे कुछ नहीं पूछा कि आप कौन है न है, इससे कोई मतलब नहीं। बस वो मारना स्टार्ट कर दिया और मार उड़ के हमको रोड के किनारे उसी ढकेल दिया। कितने व्यक्ति से थे वो? करीब 8-9 व्यक्ति थे। मैंने कौन से थे? कौन सा? एगो 4 व्हीलर गाड़ी था और एक मोटरसाइकिल था उसके पास। तो उस जो व्यक्ति उसमें शामिल थे उन लोगों को पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। उसमें एक मुखिया का बेटा प्रिंस है, एक दिलीप सिंह का बेटा विशाल है, उसी का भाई भोला है, और भी मैंने है पूरे लोग को ना, लेकिन जो नहीं पहचान सकते। हाँ पहचान सबको रहे, नाम उम न जान रहे, चेहरा से सबको हम चिन्ह रहे हैं। अच्छा, जब ये घटना हुआ तो इस घटना के बारे में जाकर के आवेदन अब दिए? हाँ हम थाना में उसी रात में ही हमने जाके आवेदन दिए थे। अच्छा। और फिर हमको रात में ही रेफर पटना कर दिया। हम पटना चले गए। वहाँ से 2-3 दिन बाद आए तो पापा बात करते उठते थे कि उसका भी केस ले रहा है मुखियान जी, जबकि मुखियान जी उस घटना स्थल पर नहीं है। हम पूरी तरह मैंने हम क्या और भी बरगामा के लोग भी जाके डीएसपी साहब तक गवाह दिए हैं, बोले हैं कि मुखियान जी उस गाड़ी में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर केस किए हैं कि हमको मारा, ये किया, मैंने ऐसे वैसे जिससे जो भी होता है वो बोलिए, लेकिन मुखिया जी वजह नहीं थी। गलत केस किया है। गलत केस किया पूरा 100% फॉल्स है। और ना ही वह मिर्जान बिघा भी नहीं आई है, लेकिन वो लिख के दिए कि हम मिर्जान बिघा गए हैं और वहाँ रोड कटल था जो हम प्राथमिक विद्यालय पे ही रुक गए। लेकिन उस दिन प्राथमिक विद्यालय के पास एक सर्कस मैंने का आयोजन हो रहा था मेरे गाँव में। गाँव का पूरा व्यक्ति उसी जगह था, मैंने जितना भी लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि मैंने वो मुखिया जी आई है। वो भी केस झूठा है। मैंने उनका कौन सा केस किया है? छेड़खानी का केस किया है? हाँ मैंने एक केस किया है मोबाइल छीनने का। अच्छा। और दूसरा केस किया है कि हमारे मैंने बाल पकड़ के खींचने का काम किया, और कौन तो गोली चलाया, आरएम सेट मैंने भी लगवाया। गोली भी चलाने का? गोली भी चलाने का, जबकि लोग वहाँ के भी बोले हाँ। घटनास्थल में जान भी दिया गया है? नहीं, वो ये तो आए हैं जो मिर्जान बिघा दिया गया। एक घटनास्थल कस्तूरी बिघा कचड़ा भवन के पास है। अच्छा, उसके बाद पुलिस एक्शन लिया है कि कुछ नहीं? पुलिस एक्शन है। डीएसपी साहब बोले कि गवाह ला के दीजिए, तो हम 10-20 आदमी गया, गवाह भी दिया है, लेकिन उसके बाद कोई आश्वासन नहीं है। हम किसी तरह, और अब धमकी भी दे रहा है, मैंने दूसरा तीसरा से मैंने कहवाता है कि आओ कुछ करेगा तभी जाने से मार देंगे। जान से मारने की धमकी भी दे रहा है? जान से मारने की धमकी। लेकिन अभी तक आपको कोई न्याय नहीं मिला है। पुलिस जांच के लिए अभी नहीं आए हैं ना, पुलिस भी नहीं आई है। तो आगे क्या करिएगा अगर आपको न्याय नहीं करेंगे? अब जो न्याय नहीं मिलेगा तब जो प्रशासन के करना होगा वही ना करेगा, हम क्या करेंगे। जो मुखिया जी के जो बेटे हैं वो कौन जात हुए?
वो राजपूत जाति के हैं। राजपूत जाति के हैं। तो क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन भी जाति सूचक शब्दों की प्रयोग करते हैं? पुलिस पूरी तरह मिली हुई है, उसी के पक्ष में है। जो माने जो भी पुलिस है जो उसी का माने भाषा बोलता है। और हमको भी माने समझिए कि लगता है रात के माने जो ट्रैक हुआ उसमें भी माने जो आपका क्या बोलते हैं पुलिस का ही माने अथी है, इसमें हाथ है। वो भी मन लगता है कि लोकेशन दिया कि बरगामा तरफ जा रहा है, जा रहा है, तब अच्छा, ये हमको लोकेशन देने में कोई है ऐसा आपको नज़र में कि आपको लोकेशन देने में हम भूमिका निभाया पुलिस की? कुछ तो है, ये है बिना लोकेशन को तो हमको जा छेक नहीं सकता है, लेकिन वो पूरी कैमरा जानकारी के सामने नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लोकेशन में है आदमी अगर जरूरत पड़े तो उस आदमी को नाम बता सकते हैं। बता सकते हैं। हाँ, चलिए इधर देखिए, हमारे इस्लामपुर के जितने भी युवा साथी हैं यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे मिल रहे हैं। अगर इन लोग का न्याय नहीं मिलती है तो आखिरवार इन लोग का क्या रणनीति रहेगी, बाकी उन लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए रंजीत जी हैं, संजय जी हैं और अजय जी हैं, इधर रितेश जी हैं, नागराज जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। रितेश जी थोड़ा सा आइएगा इधर। अगर इनको न्याय नहीं मिलती है तो आप लोग इसकी रणनीति क्या करिएगा? सबसे पहले तो बहुत दुखद ही घटना है। इसी तरह का अगर यादव किसी अन्य जात के साथ घटना करता, अगर यादव को इसमें यादव अगर दूसरा जात से करता तब तो अगर हल्ला हो जाता पूरा, तो ये सरकार भी एक्शन लेती है। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जो सम्राट चौधरी बने हैं मुख्यमंत्री, आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? यादव समाज के साथ इस तरह का निंदनीय घटना घट रहा है तो ये आपकी पुलिस क्या कर रही है? और अगर ये निर्दोष व्यक्ति के साथ पुलिस न्याय नहीं देने का काम करेगी तो हम लोग जितने भी यादव समाज को जो युवा एकता मंच बनाए हैं वो यहाँ के DSP 2 से, और अगर DSP 2 कार्रवाई नहीं करते हैं, थाना कार्रवाई नहीं करता है तो SP साहब से मिलकर DIG साहब तक न्याय के लिए जाने का काम करेंगे 100% के साथ। अगर मांझी जी के परिवार पर अगर घटना होता है तो मांझी जी DSP और DM के आवास को घेरने का काम करते हैं। अगर कोई गरीब गुरिया के घर पर होता है, गरीब गुरिया के साथ होता है तो कोई न्याय नहीं मिलता है। अगर अपने पर होता है तो कैसे कहता है? मांझी जी बोलते हैं दिल्ली वाला घटना पर के मार दिया तो मार दिया, अगर इन लोग पिटाते हैं तो इन लोग को दर्द नहीं है? मांझी जी बताइए। यार देखिए रंजीत जी हैं, क्या रंजीत जी क्या कहिएगा आप? बताइए, ये सब घटना यादव के साथ कहीं ना कहीं यादव को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहिएगा आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए क्या कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग आज इनके पास आए हैं कि हम लोग को पता चला कि हमारे समाज के ही और पेशे से एक शिक्षक भी हैं, सरकारी शिक्षक भी हैं, और इनकी पत्नी पंचायत समिति भी हैं। तो ये तो दो तरह से जुड़े हुए हैं, एक बच्चे का भविष्य बनाते हैं और दूसरा है जो कि इनकी पत्नी है जो पंचायत समिति है तो पंचायत के सेवक हैं। लेकिन जब इनके साथ ऐसा घटना घटता है तब तो ये सोचनीय की बात है। ऊपर से है जो कि जो दूसरे लोग जो घटना किए हैं वह खुद एक मुखिया हैं, मुखिया के बच्चा हैं और मुखिया के पति हैं। तो जब ये सोचने की बात है, बिहार तो आज है जो कि ऐसे ऐसे घटना से खास करके एक टारगेट बना दिया गया है पूरे बिहार के जो नेता, जो राजनीतिक दल हैं और जो उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो पूरे यादव के प्रति ही एकजुट होने का समझ की हो गए हैं वो लोग। लेकिन इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग तो जितने भी यादव समाज के जो लड़के लोग हैं, हम लोग प्रण ले चुके हैं कि जितना भी लोग हैं यादव के साथ, जो चाहे कोई भी और भी समाज के साथ भी हो, अगर कोई अत्याचार करता है तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे हम लोग को कुछ भी सहना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो कल है जो हम लोग, चाहे कल या परसों हम लोग है जो कि संडे को हम लोग का मीटिंग है इस्लामपुर में, वहाँ पे हम लोग यादव समाज के जितने भी लोग बैठेंगे वहाँ पे निर्णय लेंगे कि आगे चलकर क्या करना है। और रितेश जी बताए हैं कि है जो कि हम लोग DIG, SP बड़ा बाबू, DSP 2 वहाँ सबसे मिलकर है जो कि अगर क्या करते हैं तो प्रोसेस है जो आगे बढ़ने का काम करेंगे, इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, इस बिना न्याय दिलाने का छोड़ने का काम नहीं करेंगे। अगर ये यादव अगर किसी जात के साथ करता तो आज पुलिस यहाँ छौने के लिए रहता, लेकिन यादव के साथ घटना हुआ तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। बात तो सही बता तो रहे हैं आप, अभी चर्चा किए ना कि है जो कि जीतनराम मांझी जी के साथ घटना घट गया। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बिहार में आज कुशवाहा समाज के मुख्यमंत्री हैं बिहार में, और बिहारी के साथ कुशवाहा के दिल्ली में है जो कि उनके साथ उसको पुलिस है जो हत्या करती है। लेकिन मांझी जी क्या कहते हैं? मांझी जी कहते हैं कि हो गया तो हो गया, मार दिया तो मार दिया। लेकिन जब उनके खिलाफ, उनके समधीन के खिलाफ, जब जो कि गलती समधीनी का ही है, जब रास्ता संकीर्ण रास्ता था, संकीर्ण रास्ता से उनका गाड़ी गुजर रहा था विधायक जी का और जनता का, तो गांव के जनता बीच में अपना गाड़ी आमने सामने हुआ, इतने में है जो उनका गार्ड है जो आया, उतर के गांव वाला को मारने लगा।
तो गांव वाला भी था अपना, उस धक्का मुक्की हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा, कुछ भी करेगा। कुछ भी हो सकता है, बचाव में अपना कर ही सकता है। लेकिन जब मांझी जी को लगा कि नहीं भाई हमारा प्रेस्टीज का सवाल है, हमारा इज्जत का सवाल है, हम केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जब हमारे साथ ऐसा घटना घट गया तो हम कैसे छोड़ेंगे भाई। उसके खिलाफ पूरा गांव को अरेस्ट कर लिया। अब बताइए कि आप जो गलती नहीं किया उसको भी अरेस्ट करवाए हैं। तो ये अभी तो शुरुआत है हम लोग को, अभी हम लोग का दूसरा बैठक है संडे को, लेकिन इस ऐसे ऐसे घटने के लिए ही आज देखिए ना भाई, नवादा में भी घटना घट गया, यादव को पूरे बालू माफिया, जो बेचारा को घर है जो रहने लायक नहीं है, जो बेचारा जानवर पोस रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ उसको है जो कि पूरे गाँव के गाँव है, जो बेचारा खाली केसरिया गाँव है, नवादा केसौरिया गाँव है नवादा जिला में। आप बताइए कि उस गांव में 38 को 40 को लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है, तो सब के सब बालू माफिया ही है। 80 साल की बूढ़ी माता है, उनको भी अरेस्ट करके लेके चला गया है। अब बताइए कि 80 साल की महिला है जो कि बालू माफिया है। तो ये तो बिहार की जब मुख्यमंत्री ही कहता है, कल का स्टेटमेंट है परसों का, वो मुख्यमंत्री कहता है कि अगर कोई अपराधी है तो उसको जाति सूचक शब्द पूछ के है जो कि उसको गोली मारी है, पुलिस को कहता है। ये बताइए बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा शब्द, ऐसा बयान, ये तो बिहार के लिए शर्म की बात है। इसलिए घबराना नहीं है, सब कुछ सोचना है। हम लोग भैया को है जो कि इंसाफ दिलाएंगे और ज़रूर दिलाएंगे। चलिए, क्या संजय जी क्या कहिएगा इस घटना के बारे में? सबसे पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ है जो कि आने का काम किया और इस मुद्दा का उठाने का काम किया। और यहाँ के जो मुखिया जिनको कहते हैं, जो कि मुखिया एक बहुत बड़ी कड़ी होती है हर पंचायत की, और उस कड़ी को शर्मसार करने का काम किया है उनके बेटे ने, उनके पति ने, कि इस तरह का निंदनीय घटना नहीं करना चाहिए। किसी को आप जा रहे हैं तो आपके पंचायत के ही आदमी है, चाहे आपका दोस्त रहे या दुश्मन रहे, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, उसको आप मारने का काम किए हैं। आगे के लिए आप लोग न्याय नहीं मिलता तो क्या करने जा रहे हैं? हाँ, न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग है जो कि लड़ने का काम करेंगे। साथ हैं इनको? हाँ, बिल्कुल साथ हैं हम लोग। डीएसपी साहब से भी मिलेंगे, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय नालंदा से भी मिलेंगे, डीआईजी साहब से मिलेंगे, आईजी तक के हम लोग डीजीपी तक के जाने का काम करेंगे। तो मिर्जान बिहार में थे, मंटू जी के पास थे, और इस घटना के बारे में आपका क्या राय है? जब बिहार के मुख्यमंत्री अगर कहे कि जाति पूछकर गोली मारो, तो बाकी अब प्रशासन क्या क्या कहना है? उन लोग तो खैर जान ही रहे होंगे। बाकी इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करें कि इस मामले को संगीनता से ले अधिकारी तक पहुँचे। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।